हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। और आज हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर के आए हैं। और आपको पहले से इंगित कराया जा चुका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब क्या क्या लगते हैं। तो आपको सिखाया गया है कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हम वर्ब लेते हैं हैज और हैव का, जिसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब का। हैज को आपने देखा कि हमने बताया है कि हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होता है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दिस दैट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ। और यहाँ हैव का यूज जो है रेस्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ आई, बी, यू, दे, दिस, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। और इनके बाद जो है इसके साथ जो है थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब का। तो ये सारी क्रियाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड हम जो है कुछ सेंटेंस यहाँ पर फ्रेम करने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस सेंटेंस को किस तरह से हम बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, मेरी माँ मेरा अच्छे से देखभाल की है। देखभाल की है, ये वर्ब है जो हिंदी वाक्य के अंत में आया है, की है के साथ में। तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? अब काम किसने किया है? मेरी माँ ने। तो मेरी माँ सब्जेक्ट होगा माय मदर, माय मदर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ हैज का यूज करेंगे। अब वर्ब है हमारा देखभाल करना। देखभाल करना यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हम जो है लुक आफ्टर से बनाते हैं। और यहाँ जबकि थर्ड फॉर्म का यूज होना है तो लुक आफ्टर के जगह पे हम जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लुक्ड आफ्टर। माय मदर हैज लुक आफ्टर किसका? मेरा, मी। और कैसे की है? अच्छे से, अर्थात वेल। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर मिश्रा मुझे जान चुके। मिस्टर मिश्रा मुझे जान चुके, तो जानने का काम किया है मिस्टर मिश्रा ने। वे हमारे सब्जेक्ट हैं, मिस्टर मिश्रा। मिश्रा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, हैज का यूज करेंगे। हैज वर्ब है हमारा जानना। जानना को हम कहते हैं नो, और नो की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे नॉन। किसे जान चुके हैं? ऑब्जेक्टिव केस में मैं आया हूं, मुझे, अर्थात हम मी का यूज करेंगे। मेरे बड़े भाई मेरा पालन पोषण किए। तो मेरा पालन पोषण किया किसने है? मेरे बड़े भाई ने। तो मेरे बड़े भाई के लिए हम यूज करते हैं माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हैज का यूज करेंगे। माई एल्डर ब्रदर हैज। अब किया क्या है? पालन पोषण करना। तो पालन पोषण करने के लिए ब्रिंग अप का यूज करते हैं, और ब्रिंग अप के जगह पे यहाँ थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। माई एल्डर ब्रदर हैज, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लेंगे हम, ब्रॉट अप, ब्रॉट अप किसका? टू मी, टू मी। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वे भाग गए हैं, प्लूरल की बात हो रही है, वे भाग गए हैं। वे के लिए हम यूज करेंगे दे का, और दे के साथ हम वर्ब लेंगे हैव, दे हैव। और भागने को हम कहते हैं रन। रन का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, दे हैव रन अवे, रन अवे। इस तरह से बनाएंगे। तुम क्यों अपना समय बर्बाद किए हो? तुम अपना समय क्यों बर्बाद किए हो? तो यहाँ आप देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहाँ WH फैमिली क्यों का यूज हुआ है। तो क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं, वाई। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा तुम है, इसलिए हैव का यूज करेंगे, हैव। अब सब्जेक्ट की बारी है, यू। समय बर्बाद करना, समय बर्बाद किए हो।
तो समय बर्बाद करने को वेस्टेड कहते हैं। वेस्टेड, ये हमारी थर्ड फॉर्म है वेस्ट की। वेस्टेड, वेस्टेड क्या बर्बाद किए हो? अपना समय, योर टाइम, योर टाइम। क्या वे झूठ बोले हैं? क्या वे झूठ बोले हैं? इस तरह का सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। यदि हम जवाब हाँ ना से दे सकते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ड से बनाएंगे। वे प्लूरल है इसलिए हैव का यूज करेंगे, हैव। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे के लिए हम दे का यूज करेंगे। बोलने के लिए टेल, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। और कौन बोले हैं भाई? क्या बोले हैं? झूठ बोले हैं, अ लाई। इस तरह से सेंटेंस को बनाएं। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसके पापा स्कूल फी भर चुके हैं। तो उसके पापा स्कूल फी भर चुके हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, उसके पापा स्कूल फी भर चुके हैं, तो हम यहाँ यूज करेंगे हर फादर। हर फादर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हैज का यूज करेंगे, हैज। फी भरने के लिए पे वर्ब आती है, पे का थर्ड फॉर्म पेड लेंगे, हैज पेड। क्या भर चुके हैं? स्कूल फी, स्कूल फी। भारत मैच जीत चुका है। भारत जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इंडिया। इंडिया हैज, जीतने को विन कहते हैं, विन की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ओन द मैच, मैच। उसने ये कुर्सी कहां से खरीदी है? कहां से? WH फैमिली यहां इन्वॉल्व हो रही है। WH फैमिली कहां, कहां को कहते हैं वेयर। और खरीदी किसने? उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वेयर हैज। वर्ब हमारा जो है ही, सॉरी सब्जेक्ट ही, वेयर हैज ही। खरीदने को हम बाट या परचेस कहते हैं, तो बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होगा, बॉट। वेयर हैज ही बॉट दिस चेयर, ये कुर्सी। ऑब्जेक्टिव कैसे? दिस चेयर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सेंटेंस को बनाए जा रहे हैं। रूल रेगुलेशन के साथ सारा कुछ आपको पहले से पढ़ाया गया है। मैंने इस स्कूल में पढ़ाया है। मैंने इस स्कूल में पढ़ाया है। तो पढ़ाया है, किसने पढ़ाया है? मैंने। सब्जेक्ट क्या होगा? मैं होगा। मैंने इस स्कूल में पढ़ाया है, तो सब्जेक्ट हमारा मैं है। मैं के लिए हम यूज करते हैं आई, और आई के साथ हम वर्ब लेंगे हैव। हैव। पढ़ाने को कहते हैं टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैव टॉट इन दिस स्कूल, ऑब्जेक्टिव केस में, इन दिस स्कूल। तो आपने देखा कि किस तरह से सेंटेंस को हमने यहाँ पर बनाया और बनाने की कोशिश करके आपको समझाया है। देखते हैं कुछ और सेंटेंस। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस और समझने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस है यहाँ पर, किसी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी किसी ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। तो किसी ने नहीं दिया है, तो किसी ने के लिए आप क्या करेंगे? किसी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, यानी नोबडी। नोबडी। नोबडी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को डिनोट करता है, इसलिए हम हैज का यूज करेंगे। अब प्रश्न का उत्तर देने को हम आंसर कहते हैं। आंसर की थर्ड फॉर्म आंसर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ ये वर्ब है, answered। nobody has answered, किसका उत्तर नहीं दिया है? इस प्रश्न का, this question, this question। उसने कुछ गलतियां की हैं। अब उसने कुछ गलतियां की हैं,
तो कैसे बनाएंगे इसको? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन उसने की है इसलिए ही का यूज करेंगे, ही के साथ हैज का यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस है, गलतियां करने को मैक का मिस्टेक कहते हैं। यहाँ पर थर्ड पर्सन जो थर्ड फॉर्म जो है मैड लगाएंगे, मैड। कुछ के लिए सेवरल मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुमने इस समस्या का हल कैसे किया है? तुमने इस समस्या का हल कैसे किया है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि WH फैमिली इन्वॉल्व हुई है। कैसे? कैसे के लिए हम यूज करते हैं हाउ का, हाउ। और वर्ब कौन है हमारे यहाँ? सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है तुम। तो सब्जेक्ट तुम है तो तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब हैव लगाएंगे। हैव, हाउ हैव यू। समाधान करना को सॉल्व करना कहते हैं, उसका हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सॉल्व। सॉल्व इस समस्या, दिस प्रॉब्लम। इस तरह सेंटेंस को बच्चों ने अपना काम नहीं किया, निगेटिव सेंटेंस है। बच्चों को हम कहते हैं चिल्ड्रेन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, सॉरी प्लूरल है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ हम यूज करेंगे हैव का, हैव। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव के साथ हम नॉट बढ़ाएंगे, नॉट। और क्या नहीं किया है? काम नहीं किया है। काम को तो हम कहते हैं वर्क, बट करने को क्या कहते हैं? डू कहते हैं। डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा? डन। डन किसका काम? अपना काम, देयर वर्क। इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। हमने उसे परेशान किया है, तो परेशान किसने किया है? हमने किया है। तो हमने के लिए हम यूज करेंगे वी का, वी के साथ वर्ब लगाएंगे हैव। परेशान करने को कहते हैं बॉदर। बॉदर की थर्ड फॉर्म बॉदर्ड का यूज करेंगे। बॉदर्ड किसे परेशान किया है? उसे परेशान किया है, इसलिए हम यहाँ पर हिम का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे दुर्घटना की सूचना दी है। तो उसने मुझे दुर्घटना की सूचना दी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही हैड, सूचना देने को इन्फॉर्म कहते हैं। इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। किसे दी है? मुझे दी है। ही हैज इन्फॉर्म्ड मी। किसकी सूचना दी है? दुर्घटना की सूचना दी है। तो दुर्घटना की सूचना के लिए ऑफ द एक्सीडेंट का यूज हम करते हैं। ऑफ द एक्सीडेंट। एसपी ने डकैतों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने डकैतों को गिरफ्तार किया है, किस तरह से बनाएंगे? एसपी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो द एसपी हैज, गिरफ्तार करने को अरेस्ट कहते हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे अरेस्टेड। अरेस्टेड किसे गिरफ्तार किया है? रॉबर्स। द रॉबर्स। उन्होंने उसे चेयरमैन बनाया है। तो उन्होंने बनाया है, प्लूरल को इंगित कर रहा है। उन्होंने उसे चेयरमैन बनाया है, प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने के लिए हम यूज करेंगे दे का। दे के साथ हैव लगाएंगे। बनाने को मैक कहते हैं, मैक की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम मैड। मैड किसे बनाया? उसे बनाया है हिम, चेयरमैन।
चेयरमैन। तुम्हें पार्टी में किसने आमंत्रित किया है? तुम्हें पार्टी में किसने आमंत्रित किया है? इस सेंटेंस को देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा किसने, WH फैमिली का यूज हो रहा है, तो WH फैमिली के स्ट्रक्चर से इसको फ्रेम करेंगे। और यहाँ किसने यानी कौन है वो जिसने तुम्हें पार्टी में आमंत्रित किया है, तो यहाँ आता है कौन। कौन के लिए हम हु का यूज करेंगे। हु जो है सब्जेक्ट को बताता है, तो यहाँ पर देखिए हु, और ये हु इंगित करता है किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर को, तो यहाँ हैज इनवाइटेड, यहाँ जो है आमंत्रित करने के लिए इनवाइट का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म उसकी इनवाइटेड। अब देखिए हु हैज इनवाइटेड, किसे आमंत्रित किया है भाई? तुम्हें किया है, तो यू का यूज करेंगे, यू टू दिस पार्टी, दिस पार्टी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। टेक केयर, गुड बाय गाइस। फिर मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट।